बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब नाज़रीन? उम्मीद यही है कि आप सब खैरियत से होंगे और पॉजिटिव रहना और अपने माहौल को पॉजिटिव रखना जो है वो लाइफ में बड़ा ज़रूरी है। और मैं तो शायद हमेशा हर प्रोग्राम में यही बात करती हूँ, लेकिन कैसे रखा जाए, किस तरह आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रख सकते हैं। और इसके लिए बड़ा ख़ास है, कहते हैं कि आप अपने इर्द गिर्द ऐसी चीज़ें रखें, ऐसे लोगों को रखें जिनसे आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। वैसे लोगों को रखना तो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप किसी वर्क प्लेस पर हैं या कहीं पर भी आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर इर्द गिर्द लोग मौजूद हैं, तो आप ये नहीं कह सकते ये पॉजिटिव है, इसको रख लो, उसको बाहर भेज दो, ये कर, ऐसा नहीं कर सकते ना। लेकिन हाँ, जिस जगह पर आप रहते हैं, जहाँ आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, उस एनर्जी को, वहाँ के माहौल को, वहाँ पर जो आपकी हाउस होल्ड जो चीज़ें हैं, उनको आप कैसे जो है वो अरेंज कर सकते हैं कि आपको पॉजिटिव एनर्जी मिले। इस हवाले से थोड़ी और डिस्कशन है, बल्कि काफ़ी सारी डिस्कशन है जो मैं आज आपके साथ करूँगी, लेकिन उसमें मेरा साथ देंगी, बल्कि हमेशा आती हैं, हमें गाइड करके जाती हैं। सलाम पाकिस्तान की फैमिली का एक ज़बरदस्त हिस्सा है, शायद ना हो तो फैमिली थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी है, और हमेशा जब भी आती हैं तो लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बिखेर के जाती हैं। सो लेट्स वेलकम डॉक्टर मुबशरा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, थोड़ी सी नाराज Sure हूँ, लेकिन ठीक हूँ। कभी कभी नाराज होना चाहिए ना, अच्छा है ना? चलो। अच्छा, आप लोगों से नहीं हो, किसी और से हो। अच्छा जी, सो आप भी कॉल कर सकते हैं, नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। और आज हम बात ये करेंगे कि कुछ लोग जो होते हैं ना, आप उनके घरों में जाएं तो जाते ही आपको लग रहा होता है ऐसा कि ना सामान जो है वो बिल्कुल मुंह पर आ रहा है। डॉक्टर मुबशरा, ऐसी सिचुएशन होती है, लिटरली ऐसा होता है कि बस सब कुछ भर लिया उन्होंने ना, वहाँ जाकर बड़ी आपको ऑकवर्ड सी, आपको डिस्कम्फर्ट सा फील होता है कि ये इन्होंने ऐसा क्यों किया है। ये कुछ लोगों की साइकी है कि यार बहुत जो है वो सामान होना चाहिए घर में, और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये कहते हैं कि नहीं, बस ज़रूरत का सामान आप रखें, खुला खुला घर हो और आप तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजारें। ये दो मुख्तलिफ सोचें, बल्कि हो सकता है इससे भी और कोई मुख्तलिफ सोच हो जिसके बारे में डॉक्टर मुबशरा हमें बताएं। तो ऐसा तो है कि हमने इस तरह की दोनों सोचें देखी कि एक घर है जहाँ पर सब कुछ भर लिया गया है, जगह की कमी भी हो सकती है, और दूसरा एक सिचुएशन ऐसी है जिसमें बड़ी इत्मीनान से, तसल्ली से चीज़ें रखी गई हैं। मुनासिब तरीका क्या है? मुनासिब तरीका घर को घर रखना चाहिए। अच्छा। अब नॉट अ रेस्टोरेंट या होटल बनाना चाहिए। ये भी ऐसे भी घर होते हैं कि मिनट आप स्टेप इन करते हैं तो ऐसा लगता है कोई ओबराय होटल में आप इंटर हुए, तो वो थोड़ा सा अनकंफर्ट मुझे लगता है कि अगर कोई इवन गेस्ट भी आता है तो वो घरेलू टाइप का माहौल नहीं मिलता। अच्छा, आप कह रही है बहुत लेविश भी नहीं होना चाहिए, ये आप बात कर रही हैं, और बहुत मुंह पर भी नहीं आ जाना चाहिए, ओवर क्राउडेड नहीं होना चाहिए, बट डिपेंड ऑन द फैमिली टू। क्योंकि अगर आपके मिलने वाले बहुत ज़्यादा हैं, तकरीबन अगर फैमिली हाउस होल्ड में सिर्फ 10 मेंबर्स हैं और जाहिर बात है उनकी बहुत बड़ी फैमिली है, तो एक साथ जब आते हैं सिबलिंग्स के बच्चों के बच्चे आ गए, खाला मामू, उनके फैमिली हो गए, तो जाहिर बात है उनको बहुत बड़ी स्पेस चाहिए होती है। स्पेस क्रिएट करना एक बहुत बड़ा आर्ट होता है कि किस तरीके से हम बहुत ही एक्सपेंसिव अगर स्टोर्स में, फर्नीचर शॉप्स में चले जाएं और वहाँ पे आप कोई भी खूबसूरत सा और बहुत एक्सपेंसिव एलिमेंट लिया है, कंसिडरिंग कि भाई ये मैं सेंटर पीस रखूँगी और यही अच्छा लगेगा। सेंस होना टू बैलेंस दी एनर्जीज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब स्पेशली जो सेंटर टेबल है तो उस पर क्या रखना चाहिए। कुछ लोग बहुत ज़्यादा ओवर क्राउड कर देते हैं, यानी अगर बहुत ज़्यादा ट्रैवल आउट किया हुआ हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, फिर जब उनको कोई सर्विंग के लिए आते हैं फूड वगैरह, तो फिर वो दोबारा से निकालना पड़ता है और फिर सब करना पड़ता है। तो आई वुड से कि अगर आप जैसे इंटर हो, वाटर एलिमेंट ज़रूर बैलेंस आउट करें। वाटर एलिमेंट का मतलब होता है आप छोटे से फाउंटेन रख लें। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि एंट्रेंस पर देखिए, अब हम मुख्तलिफ जावियों में चीज़ों को देखेंगे। बेडरूम है, आपका लाउंज है, आपका अगर स्टडी रूम है या ड्राइंग रूम है, बट स्टार्ट में जब आप एंटर होते हैं तो नॉर्मली अगर आपके पास स्पेस है तो क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी हैं, जो आने वाले को भी और आप भी जब अपने घर में एंटर हो तो आपको अच्छा लगे। तो आप कह रही हैं एक छोटा सा फाउंटेन, इस तरह के मिलते भी हैं। हाँ, बिल्कुल अवेलेबल है मार्केट्स में, इवन नर्सरीज में आप जाके बनवा सकते हैं, और बने बनाए भी होते हैं, रॉकरीज होती हैं। और वाटर एलिमेंट लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आप जैसे घर में इंटर होते हैं तो वेल्थ इज सच एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट जो हमारी लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और ऑफ कोर्स, और हम ना उसके बगैर रह सकते हैं और ना उसके साथ रह सकते हैं, तो वरना ओवर हो जाता है और फिर अंडर हो जाता है। तो वेल्थ का होना, क्यों नहीं रह सकते वैसे?
देखिए अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा है तो देन यू हैव टू वरी अबाउट अ लॉट, फिर आप उसको प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें करते हैं और आपकी लाइफ स्टेक पे होती है। तो वेल्थ का होना भी, ओवर होना भी इस लिटिल, लेकिन कौन है इतना बड़ा दिल रखने वाला कि वो कहे कि अब ओवर हो गई है तो चलो तुम ले जाओ थोड़ा सा। है ऐसे लोग दे देते हैं, बिल्कुल ओके ऐसे दे देते हैं। अच्छा इंटर होते ही वेल्थ का होना लाजमी। अब नाउ अच्छा आप कह रही हैं कि जो पानी है ये वेल्थ की एलिमेंट है। अच्छा अगर ये रखते हैं तो इससे आपकी डबल इनकम डबल हो जाती है, इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी होती है। इवन आपके अगर इंटर होते 4 कॉर्नर्स हैं, जैसे अगर आपके 4 दीवारी है और वो बिल्कुल एम्प्टी स्पेस है, कॉर्नर्स एलिमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव अप्रोच रखता है कि यानी सेंटर ऑफ द लाइफ, अगर हम अपनी लाइफ में स्ट्रेट जा रहे हैं और एकदम से एक ऐसा पॉइंट आया जो बिल्कुल खाली आपको महसूस होता है, आपको कोई चीज़ में ठहराव नहीं होता, तो उसके लिए हमें वाटर एलिमेंट का लाना ज़रूरी है, क्योंकि वो फिर एक फ्लोइंग में आ जाता है। ग्रीनरी, वाटर, वो फिर ग्रीन कलर्स आ गया, यानी तो मतलब अच्छा आप ये कह रही हैं कि एक तो आप अपनी एंट्रेंस में कोशिश करें कि जो पानी का जो एलिमेंट है वो ज़रूर आपका होना चाहिए। सेकेंडली कुछ लोग अक्सर एंट्रेंस पर मनी प्लांट्स या इस तरह की जो है वो बरकत के लिए जो है आयतल कुर्सी लगाई भी होती है, या इस तरह की और कुरानी आयत जो है वो लगाई भी होती है। देखिए जो हमारी रिसाइटेशन ऑफ कुरान या जो भी हम तोहरे लगाते हैं वो घर के बाहर लगाने चाहिए, बिकॉज जो भी इंटर होता है तो वो पहले वो तोहरा जरूर पड़ता है कि नजर ना लगे, और यू नो नेगेटिव एनर्जी से हम अपने आप को ब्लॉक करते हैं और अपने घर को भी ब्लॉक रखना चाहते हैं, तो वो चीज़ बाहर भी होनी चाहिए अंदर के साथ साथ। एंड देन जैसे आप प्लेस इन करें तो मेक श्योर करें कि क्लीनलीनेस का एहसास ज़रूर होना चाहिए। कारपेट सिर्फ और सिर्फ जैसे अगर आप लिविंग रूम में जाते हैं, लिविंग रूम में अगर अगर अब मैं थोड़ा सा इसको वो करूँ, जब अक्सर एंटर होते हैं तो कुछ घरों में छोटा सा पैसेज बना होता है, रूम्स की डिवाइडेशन होती है, तो सेंटर में भी तो जो है कंसोल रख लेते हैं कुछ लोग, जो है यहाँ पर छोटे से सोफेज रख, या उनको भी बहुत ज्यादा उस जगह को भर दिया जाता है। तो जब आप एंटर हो जो पैसेज है, क्या उस पर भी जरूरी है कि बहुत ज्यादा डेकोरेशन हो या वो भी पूरा कारपेटेड हो, ये इम्पोर्टेंट है? देखिए अब हमारे यहाँ होता है कि कुछ घरों में काफ़ी जैसे नौकर वगैरह होते हैं या बाहर के ऐसे आदमी होते हैं जो आप लिविंग रूम में नहीं ले जा सकते, तो अगर उन लोगों को आप रिसेप्शन एरिया पे अगर बिठाएं और फिर उनसे जो भी है काम अपना करके फिर आउट, बट द थिंग इज उसमें वाटर एलिमेंट एनीवे, रिसेप्शन एरिया द फर्स्ट रूम ऑफ द हाउस, रिसेप्शन एरिया में आपने वाटर का एलिमेंट और ग्रीनरी यानी प्लांटेशन रखना लाजमी है। और 4 कॉर्नर्स को जो जैसे 4 दीवारी होती है हम जिसे कहते हैं, उसको आप अपने वाटर से या ग्रीन से आप इन्हांस कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि जो सोफे हैं वो छोटे सिम्प में, एक होता है सोफे बड़े बड़े, राइट, आपको कोजी सोफे रखने चाहिए। ये चेयर्स, 2 चेयर्स रख लें, इन बिटवीन आपने एक सेंटर टेबल रख लिया राउंड शेप, या जिस तरह के छोटे छोटे से जो ना बड़े क्यूट से आ रहे होते हैं जो छोटे, हाँ सिंधी स्टाइल में भी हैं या ऐसे स्टाइल में, वो छोटे छोटे से जो आप नॉर्मली कभी कभी यूज के लिए, क्योंकि वो वहाँ पर इतना इस्तेमाल भी नहीं हो रहा था, वो एंट्रेंस पे बड़े अच्छे भी लगते हैं, जचते भी हैं, और उसमें वो चीज़ बहुत एक्सपेंसिव नहीं होनी चाहिए क्योंकि वहाँ से गुजर बसर बहुत ज़्यादा होता है लोगों का, तो आप और वो चीज़ रखें जिसकी आप बेहतर तरीके से सफाई कर सकें। हम चीज़ें तो खरीद लेते हैं लेकिन उनको मेंटेन करना, और कुछ फर्नीचर ऐसे हैं जिनकी आपको सफाई करना ही बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, स्पेशली जो कार्विंग वाले होते हैं, जो वुडन कार्व्स वाले होते हैं। अच्छा, इसमें भी हम वुडन कार्व्स वालों के साथ साथ जैसे वुड का एलिमेंट है, वुड का एलिमेंट हम नेचर से उसको बैलेंस आउट करते हैं। यानी अगर आपका लाइट ब्लू डेको है या डार्क ब्लू डेको है, एक थीम होनी चाहिए लिविंग रूम की। अगर आपने वाइट वॉल्स रखे हैं या अगर आपका रिसेप्शन एरिया है या डाइनिंग रूम का एरिया अगर उसकी तरफ चलते हैं तो कैंडल्स का इट रियली गिव्स यू कैंडल लाइट डिनर डाइनिंग रूम में। डाइनिंग रूम में जैसे बहुत बड़े बड़े लैविशली जो टेबल्स होते हैं, तो देन खाना भी बैठ के खाना खाते हुए भी डर लग रहा है कि यहाँ पे स्पून की आवाज आ जाएगी, तो स्पेस बहुत ज्यादा कवर आउट करता है अनलेस एंड अनटिल अगर आपकी बहुत बड़ी फैमिली हो। अच्छा, कलर क्या होना चाहिए लाउंज? अगर आप अलग आपका सेपरेट जो है वो आपका डाइनिंग रूम है और वहाँ पर आपने प्रॉपर डाइनिंग टेबल सेट किया हुआ है और ट्रॉलीज वहाँ पर सेट हुई भी होती हैं, नॉर्मली कुछ एक सिंक भी होता है अक्सर अगर आपका डाइनिंग हॉल अलग हो, तो जिस तरह इनका कहना ये है कि बेसिकली एक बड़ी खास चीज़ है जो आपके डाइनिंग टेबल पर कैंडल्स जो हैं वो बड़ी ज़रूरी होनी चाहिए।
कलर क्या होना चाहिए वॉल? कलर थीम कुड बी टॉप कलर, बेज, या अगर आप लाइट जैसे फैमिली इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, लाइक वेरी लाइट बेबी पिंक हो जाए, बट लाइट पिंक का ये मतलब नहीं होगा कि एक्सट्रीमली लाइट, इट विल बी लिटिल बिट कलर इन इट, यानी थोड़ा सा कलर होना चाहिए। अगर आप ज़्यादा चाहते हैं मेंबर्स हों फैमिली के, हर वक्त आपकी आउटिंग्स हो, यानी घर में लोग का आना जाना बहुत ज़्यादा है, तो एक बड़ी सी पिक्चर होनी चाहिए जिसमें आप शो करें कि काफ़ी लोग हैं इधर हसल बसल में और फ्रूट्स वगैरह ले रहे हैं। तो वो लोगों का जो कॉम्बिनेशन है इट हैज़ टू बी देयर, यानी बिग जो फ्रेम लगाएं आपने अगर टॉप दीवारें रखी हैं तो उसमें एक बिग फ्रेम लगाना लाजमी है, कैंडल्स हो, और बीच के अंदर जो सेंटर पीस है उसके ऊपर या तो आप खूबसूरत सा जैसे आई वुड से कि फ्रूट्स या वेजिटेबल्स हो, आर्टिफिशियल वो रख सकते हैं, या तो आप नट्स रख सकते हैं, या तो अगर आप खुद वेजिटेबल्स को प्रिजर्व कर सकते हैं। जैसे काफ़ी लोगों के ये जो हाउस होल्ड के जो शॉर्ट कोर्सेज होते हैं, अभी समर आ रहे हैं तो काफ़ी लोग सिखाते हैं आर्ट्स एंड क्राफ्ट जिसे कहते हैं, अगर उसी में पोर्सिलीन के फ्लावर्स भी बनाए तो बहुत खूबसूरत लगता है कि आपने सेंटर पीस। अच्छा, एंड आई थिंक दैट्स इनफ, इससे ज्यादा आप टेबल पर और कुछ नहीं रख सकते। आप ऐसी अरेंजमेंट रखें जिसको कि अगर आपको टेबल पर सर्विंग करनी हो तो आपको वो चीजें हटानी ना पड़े, इतना हैसल ना हो, और वो वहीं पर उसकी जगह है, वो बेचारा फिर दरबदर रहा होता है, फिर वो इतने में जो है ना वो टूट भी जाता है। तो इसलिए ये तमाम चीजें बड़ी बहुत खास चीजें हैं। अच्छी सिलेक्टेड चीजें जो है वो आप उनको सिलेक्ट करें। सिलेक्शन का मतलब ये नहीं होता कि बहुत महंगी चीजें, अक्सर आपको बहुत अच्छी चीजें जो है वो बल्कि बहुत चीप प्राइस में भी मिल जाती हैं, बट आप उसको अरेंज कैसे करते हैं, कलर कॉम्बिनेशन का होना लाजमी बहुत ज्यादा है। जिस तरह ये टेबल आप देख रहे होंगे, इसमें जो है ये कैंडल्स, ये तो खैर बहुत बड़ा कोई हाई फाई टेबल दिखाया गया है। अच्छा, ये कंसोल जो है जिस तरह आप ये देख रही हैं, यहाँ पर भी उन्होंने ये मिरर और कॉम्बो रखा हुआ है, ये बहुत अच्छे लगते हैं। देखिए ये वाला जो सेटअप है ना, ये ओल्ड विक्टोरियन स्टाइल है, ठीक है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसमें पिक्चर का होना लाजमी है, एंड इसमें एक रॉयल है कोई, एग्जैक्टली तो ये रॉयल फैमिली ओल्ड विक्टोरियन का है ना, ये जैसे अंग्रेजों के ज़माने का आई वुड से। अब वुडन फ्लोरिंग इज़ फाइन, लॉट ऑफ टेबल्स आर देयर, तो ये सारी बातें या तो फैमिली बहुत बड़ी है या तो पार्लियामेंट हाउस के इस तरीके के होते हैं, शाही दस्तरखान लगा हुआ है, बहुत ज़्यादा आइटम, बट सी कैंडल्स आर ऑल देयर, इट्स वेरी नाइस, बट इंस्टेड के 5 कैंडल हो, मैं ये सजेस्ट करूंगी 1 या 2 हो, एक या 2। अच्छा, ये तो इतना बड़ा सेटअप है ना, अगर आप नॉर्मली 6 टेबल्स का सेटअप होता है कि नॉर्मली 6 हैं या 8 टेबल्स हैं या 12 सीट्स का जो है वो अगर सेटअप है, तो उसमें भी आप अगर सेंटर में ही एक सिंगल या 3 आप सोलो कैंडल्स कह रही है डॉक्टर मिश्रा? जी, सोलो मैं कह रही हूँ। और वुडन कार्विंग जैसे हम बात कर रहे थे कि बहुत हार्ड होता है, और कंफर्टेबल चेयरिंग, वो जो एक बिल्कुल लॉन्ग बैक होती है वो नहीं, एंड वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल विक्टोरियन, एंड जाहिर बात है उसका मील भी अलग होगा। नाउ दिस इज लाइक अ टिपिकल, हम हर कोई अफोर्ड कर सकता है, राइट। और आप ये देखिए 2 चीजें बड़ी खास हैं, एक पिक्चर और सेकंड ये कैंडल, जो इसमें नहीं है, खैर मैं भी मिस कर रही हूँ कि होनी चाहिए थी। और बट कैंडल्स को इन्होंने बैलेंस, लाइट्स के थ्रू, सेंटर पे लाइट्स के थ्रू, और जो टॉप कलर है वाइट है, लाइट ग्रीन है, इवन जो इन्होंने पूरी फंक्शुए जो की है दैट इज रियली नाइस, क्योंकि इसमें आपने अर्थ का एलिमेंट डाला है, वुडन का एलिमेंट डाला है, फायर डाला है, क्योंकि फायर बेसिकली क्रिएट्स, और जैसे वाटर एलिमेंट होता है उसको वो इनहैंस भी करता है। और ये बड़ी कंफर्टेबल है, सोफा टाइप सीट्स रखी। एक और भी चीज है कि हमें क्या हर रोज हमें ये माहौल चाहिए कि जिस तरह आप कैंडल लाइट डिनर्स कर रहे होते हैं ना, येलो लाइट्स होती है, डिम लाइट है, आप बैठे हैं और वैसा डिनर है, क्या यूज टू होना चाहिए डेली ऐसी चीज? आई थॉट कभी कभी ही अच्छा लगता है, वरना नॉर्मली थोड़ा सा लाइटिंग जिस तरह इसमें अफेक्ट आ रहा है कि अच्छी वाइट लाइट है, तो बट यू नो अगर जैसे हमारा किचन बड़ा है, ठीक है, उसमें अगर आपने एक छोटा सा किचन टेबल भी बना दिया तो काफी लोग इवन खाते खाते वो उधर ही बैठ जाते हैं, ठीक है। अगर इस टाइप का है तो बेसिकली डाइनिंग टेबल इज सपोज टू बी कि आपने खाना खाया, स्टेप आउट करे, आप लिविंग रूम में चले गए। अच्छा, लेकिन अक्सर अब क्योंकि फ्लैट सिस्टम है या घर जो मुश्किल होती है लोगों को रहने के लिए और फैमिली बड़ी है, तो आप अलग अपना डाइनिंग रूम नहीं बना सकते। हाँ, डाइनिंग रूम नहीं बना सकते, तो होता क्या है कि लाउंज और डाइनिंग
थिंग जो है उसे मिक्स कर दिया जाता है। एक कॉमन रूम है जिसमें एक पोर्शन पर आप अपना डाइनिंग टेबल सेट करते हैं और एक जगह पर जो है वो आपका सिटिंग अरेंजमेंट होता है जिसे आप अपना टीवी लाउंज सो कॉल्ड सजेस्ट करते हैं। डॉक्टर मुबशरा, ये दोनों चीजें आजकल बड़ी कॉमन है, टीवी देखना और खाना, ये दोनों चीजें एक ही जैसी हो गई हैं, जिस पर मुझे बड़ा एतराज है। इवन बेडरूम में टीवी होते हैं, उधर भी हम आएंगे। उधर मैं जरा तफसीलन आना चाहूंगी, लेकिन पहले मैं जरा बाहर की बातें कर लूँ। मैं इन दोनों चीजों के बड़ी खिलाफ हूँ, क्योंकि ये आपकी सेहत को जितना नुकसान पहुंचाते हैं ये हमें मजे में पता नहीं चलता। अच्छा, अगर हम कॉमन रूम ले लेते हैं जिसमें हमारे पास लाउंज भी है और हमारे पास ड्राइंग रूम भी है, तो इसमें भी 2-3 चीजें तो बड़ी खास हो सकती हैं कि आपने टेबल रखा और जो उसकी बिल्कुल बैक पर वॉल है उस पर आप जो है जहाँ पर फर्स्ट और सेकंड सीट आपकी आती है ना, उसकी बैक पर आप अपनी एक पिक्चर लगा सकते हैं जो डॉक्टर मुबशरा ने कहा। सेंटर पर आप कैंडल्स रख सकते हैं, फ्रूट्स रखते हैं, ये तो आप कहीं पर भी अरेंजमेंट करें बड़ा इजीली हो जाता है। बट अगर इसी में ही आपको अपने उसको सेट करना है अपने टीवी लाउंज को, तो उसमें क्या क्या चीजें जरूरी है? टीवी लाउंज में सबसे ज्यादा कंफर्टेबल होना लाजमी है, बिकॉज अगर बहुत सारे सोफे नहीं, कोजी सोफे, बिल्कुल सॉफ्ट हो, कुशंस एंड बिग आपके कुशंस हो जो कंफर्टेबल हो। इवन कुछ लोग प्रेफर करते हैं मसाजिंग चेयर्स वहां पर हो कि वो आराम से टीवी देखें, कॉफी टी होना। यूजुअली लॉट ऑफ पीपल डू दैट, मिंचिंग लेट नाइट मूवीज हो तो मंचिंग करें, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इवन अगर आपके कोई फैमिली मेंबर्स में कोई आ जाता है, इवन लिविंग रूम में, तो छोटा सा लिविंग रूम हो जिसमें आप रिलेटिव से बात लिविंग रूम में इस तरह सेंटर टेबल होना चाहिए या सिर्फ साइड टेबल हो जाते हैं? मुझे लगता है कि ये नहीं होना चाहिए। जब ये आ जाता है तो फिर खाना भी आ जाता है और सब चीजें हो जाती हैं। देखिए, होता ये है कि लिविंग रूम के 2 इश्यूज होते हैं, राइट। एक इशू ये होता है कि आपने मेहमान को कितनी देर बिठाना है, उसको उधर सर्विंग करनी है और वहां से 1 या 2 स्नैक्स देके फारिग करना है। दूसरा चीज होता है कि अगर आपकी लाइक बहुत प्रोलॉन्ग कोई चीज हो गई एंड यू डोंट वांट टू, अगर एक शख्स है तो आप जाहिर बात है उसके लिए बड़ा डाइनिंग टेबल नहीं लगाएंगे, तो आपने उसको उधर ही वहां पे सर्विंग करी एंड दैट्स अबाउट इट, राइट। अच्छा, इस पे हम और भी बात करेंगे और इसके बाद हम थोड़ा सा बेडरूम की अरेंजमेंट पर भी बात करेंगे। वो लोग जो बेड पर ही बैठते हैं, वहीं खाते हैं, फिर वहीं सो जाते हैं, फिर सुबह उठते हैं, जाना है तो जाएं, वरना फिर वहीं पर मास्टियों पर ऑर्डर चलाते हैं। ऐसे लोगों के साथ जो है क्या होना चाहिए? एक ब्रेक के बाद सलाम पाकिस्तान। वंस अगेन वेलकम बैक, सलाम पाकिस्तान नाज़रीन, आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद। और आप अपने घर में अपने जो आपके हाउस होल्ड हैं उनकी अरेंजमेंट कैसे कर सकते हैं ताकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहे, क्योंकि जब बहुत सारा सामान होता है और कुछ रंग ऐसे होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी एनर्जी जो है वो आपको नेगेटिव कर रही होती है, लेकिन नॉर्मली हमें अंदाज़ा ही नहीं होता। लेकिन हाँ, मुझे ये पता होता है कि मैं यहाँ बैठती हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आ जाता है, या यहाँ ये चीज़ जो है वो मुझे बहुत इरिटेट करती है, लेकिन हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे होते। तो आज हम कोशिश यही कर रहे हैं कि कौन कौन सी खास चीज़ें जिनकी ज़रूरत होती है उनका इस्तेमाल आप किस तरह कर सकते हैं। अदरवाइज तो इतना मेसी करने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा चीज़ों को देख के मुझे गुस्सा आने लगता है। आपको आता है ऐसा? बहुत कुछ हो भरा भरा तो आई वुड से कि ओवरलोडेड के साथ साथ जगह बहुत फंसती है और आप बिल्कुल क्रॉस होके जा रहे होते हैं एंड कलर कॉम्बिनेशन का कोई सेंस नहीं होता बेसिकली कि भाई कुछ भी आपने सारे कलर्स डाल दिए। स्पेशली जो कोजी रूम होता है, जो आपका लिविंग रूम है या जो आपका कॉमन लाउंज है जिसमें आपने डाइनिंग टेबल भी रखा हुआ है, या लिविंग रूम है, वहाँ ज्यादा वक्त गुजरता है आपका जिंदगी का, कहते हैं बहुत कलरफुल होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बहुत लाइट कलर्स उसमें होने चाहिए। आई थिंक लाइट में तो फिर आपके सोफे भी बहुत खराब हो जाते हैं। देखिए, लिविंग रूम का कॉन्सेप्ट है फॉर द गेस्ट, राइट। तो उसके अंदर जो कलर स्कीम्स होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा मॉडरेट नहीं होनी चाहिए, सब्शल होनी चाहिए। गो विद द वेरी लो टोन्स। उसमें एक वॉल आप डार्क लाइक पर्पल कर सकते हैं, ये जैसे इस पिक्चर में बताया हुआ है, रेड है, फायरी प्लेस है, तो आप उसके अंदर बेसिकली हर कलर कॉम्बिनेशन, यानी हमने वाटर का एलिमेंट, वुड का एलिमेंट और आपने ग्रीन का एलिमेंट, जिसे इसमें सारा वेरी गुड फंक्शन हुआ है। देखिए आप बैक पर इन्होंने ऑलमोस्ट उसी हॉल को यूज किया है और एक डाइनिंग टेबल इन्होंने सेट किया हुआ है बैक पर, और
उस वॉल को इन्होंने रेड कर दिया। सो वो बड़ा डिफरेंट एक अलग सिलसिला भी लग रहा है। हाँ, उसके साथ साथ जो रेड सोफा है ये भी फायर का एलिमेंट है, वुड का आ गया। अच्छा देखिए सेंटर में इंस्टेड ऑफ जो हम लोग कांच के हमेशा रखते हैं, तो इसमें इसीलिए वुडन का रखा है कि इफ समवन वांट्स टू सेट या कोई स्पिल हो गया या कुछ चीज तोड़ दी तो ये अनब्रेकेबल है। और नीचे जो मैगजीन शाफ्ट लगा हुआ है दैट इज द परफेक्ट थिंग, क्योंकि वो आप मैगजीन्स आप नीचे भी डाल सकते हैं। एंड कंफर्ट जोन में अगर आप कोई सर्विंग भी है तो इशू नहीं होगा कि ट्रे आपने भारी रख दी है, गर्म रख दी है। कांच का टेम्पर्ड ग्लास है। एंड द कॉर्नर वन। अच्छा, और एक और भी चीज जरूर बताइएगा कि आपके आई लेवल के सामने आपको टीवी या आपका एलसीडी जो भी लगा है वो होना चाहिए। अक्सर बड़ी हाइट पर भी होता है और आप बैठे हैं, चाहे बेडरूम में लगा है या आपके लाउंज में भी लगा हुआ है, तो वो ऊपर देखना पड़ता है, वो भी बड़ा नुकसानदेह। किस लेवल पर आपको रखना चाहिए पूछेंगे डॉक्टर मुबशरा से, लेकिन पहले यूसुफ साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। ओके जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। यूसुफ साहब आप दोबारा से भी कॉल कर सकते हैं। जी डॉक्टर मुबशरा, ऐसा देखा आपने अक्सर बड़ी ऊंची जगहों पर टीवी रखे होते हैं, उन्होंने सेट किए होते हैं। आई वुड से कि मे बी द पर्सन ऑफ द हाउस बहुत ज़्यादा टॉल होंगे या उनके डायरेक्शन पे उन्होंने रखा होगा, तो थोड़ी सी एलिवेट करने मे बी वी आर नॉट यूज्ड टू इट। बट लिविंग रूम में टीवी रखना बहुत ही फजूल वाली बात होती है, बिकॉज आप जब कोई भी रिलेटिव आता है, कोई गेस्ट आता है, तो आपसे बात करने के बजाय आपका अटेंशन डाइवर्ट होता है बार बार, जो भी टू मच क्राउडेड बच्चे अगर आ जाते हैं तो वो वॉल्यूम जोर से कर रहे हैं, तो आपकी एक अटेंशन ड्राइव होती है। जो कॉमन हॉल है या ये चीज़ें रिसेप्शन है, तो आप फिर उनको वहाँ पे केटर करें। जो लॉबी एरिया है, आई वुड से लॉबी एरिया में पिक्चर्स लगाना ज़रूरी होता है कि आपकी अपनी मेमोरेबल पिक्चर्स हो, बच्चों की पिक्चर्स हो, बच्चों ने कोई क्रिएटिव वर्क किया हो उसकी हो। किचन जहाँ पे जब आता है तो हम फंक्शन बहुत अच्छा किचन में करना चाहते हैं, क्योंकि आप जो भी फूड ग्रुप चूज करें, इवन जैसे हमने अपनी लाइफस्टाइल में फूड ग्रुप के कलर्स चूज किए हैं, ये कलर एलिमेंट लेकर आए हैं, तो किचन में ग्रीन होना लाजमी है, ग्रीनरी, राइट? बिकॉज इंडोर प्लांट्स भी रख सकते हैं। इंडोर प्लांट्स भी आप रख सकते हैं या आर्टिफिशियल भी रख सकते हैं, कि फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्लीनिनेस का इशू होता है। एंड जो कलर स्कीम्स है, आई वुड से वाइट हो या बेज कलर के हो, ब्लैक ना हो, बिकॉज वो बहुत ज्यादा क्राउडेड होता है। और अगर आप ब्लैक रख रहे हो तो फिर स्पिक एंड स्पैन हो, यानी शाइननेस, या डार्क ब्लू हो या तो लाइट ब्लू हो। और जो हम प्लांट्स की बात कर रहे हैं, उसमें अगर आपका किचन छोटा भी है तो आप एक एलोवेरा का प्लांट या आप मनी प्लांट कहीं भी अपने किसी शेल्फ पर या आप स्लैब पर भी रख सकते हैं। आप कैंडल्स का एक अच्छा सेट भी रख सकते हैं। कॉलर यूसुफ साहब को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बेटा? आज आप मेरी आवाज सुन के आप दोनों के चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आई। वो अच्छा, उसकी वजह भी मैं बता दूं। अच्छा बता दें। कि मैं आज आपको डांटना चाह रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि सना को डांटूं या डॉक्टर मुबशरा को डांटूं। आप मुझे ही डांटते हैं क्योंकि वो तो मेहमान हैं, कभी कभी आती हैं, तो मैं आदि हूँ डांट खाने की। मंगल के दिन बड़ी मुश्किल से बेटी मेरी मुबशरा आती है और आप 10:30 बजे प्रोग्राम शुरू करती है, बड़ा गलत है ये। अच्छा एक बात बताएं, अगर आज 10:30 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ तो आज आप शिकायत करने आ गए। जब हम रोज टाइम पर आते तो कभी आप हमें अवार्ड देने या शाबाश देने आए? बताएं। ये है हमारी आवाम, ये है हमारी कमजोरियों को देखती है। कभी ये नहीं कहती कि इतने साल हो गए तुम लोग वक्त पर रहे, नहीं, वो सब खत्म ना। अच्छा आप जीत गए भाई, आप लोग जीत गए। आप दो हैं, मैं अकेला हूँ, आप लोग जीत गई है। मैं जीत गई हूँ। अच्छा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ बेटा डॉक्टर मुबशरा साहिबा से कि बेटा ये कौन सी फील्ड छोड़ी इन्होंने? घोड़ा सवारी, हाथी सवारी और ये दूसरी किस्म की सवारियां होती हैं, कोई चीज भी तो नहीं छोड़ी। आज डेकोरेशन पे आ गई है और घरेलू आ गई। तो मैं भी एक मसला अपना पूछ लूं। हाँ जी पूछे। बेटा मेरा जो बेडरूम है उसमें चारों तरफ वॉल टू वॉल कबर्ड, अलमारियां, कॉर्नर और सब वो है ब्राउन कलर का, बर्मा टीक का। ठीक है। अब मेरे कमरे पे इस पे कौन सा कलर होना चाहिए? और एक दीवार में अलग कराना चाहता हूँ, तो डॉक्टर मुबशरा से मशवरा चाह रहा हूँ कि कमरा रोशन भी हो जाए, थोड़ा सा डार्क पड़ता है मेरा। अच्छा आपको वैसे आपका फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर किस लिहाज से? पहनने के लिहाज से अलग होता है और लिहाज से अलग होता है। बस वो कलर जो आपकी नजरों के सामने आए तो आपको अच्छा लगे, वो कौन सा? मेरे को तो आप लोग अच्छे लगते हो।
अब हम तो साहब आपकी क्लोजेट बिल्कुल फिक्स्ड है या उसको मूवेबल कर सकते हैं? नहीं, मूवेबल नहीं है, वो फिक्स है। वो फिक्स है। अच्छा, और वॉल का कौन सा कलर है? वॉल का फोम कलर है, बेज सा कलर है, बेज कलर। अच्छा, और आपका बेड जो है वो भी वुडन है या? हाँ, वो भी वुडन है, सब बर्मा टीक का बना हुआ है। अच्छा, ओके, राइट। थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। हाँ जी, अब आपको उन्होंने एक टास्क दे दिया है। देखिए, अरेंजमेंट करना है, हमें पता भी नहीं है कि किस तरह की चीजें, बट वुडन है तो ब्राउन से कलर में, डार्क ब्राउन से कलर में होंगे। और अब कहते हैं वो मैं बोर हो गया उस कलर को देख कर। और वॉल टू वॉल जो है कबर्ड्स बनी हुई हैं, तो आप वॉल पे भी नहीं कलर कर सकते। देखिए, वी कैन ऑल्सो डू क्रिस्टल्स। क्योंकि अगर आप प्लेस आउट करें, जैसे क्रिस्टल डिशेज है, क्रिस्टल शैंगलियर्स हैं, और शिमर कर्टन्स का कलर अगर ब्राउन के साथ व्हाइट, बिल्कुल पिच, नॉट ऑफ व्हाइट, बिल्कुल व्हाइट, और जो वो मेटालिक व्हाइट होता है, जो शाइन होता है, वो भी आप ऐड इन कर सकते हैं। मुझे व्हाइट से एक एतराज है क्या? कि ये चीज अगर आप कर्टन्स में या आप उसको बेडशीट में या इवन के अगर आप रग्स या कार्पेट में भी यूज कर लेते हैं, उसकी क्लीनिंग, उसकी सफाई बड़ी मुश्किल है। नहीं सना, देखिए, ही इज टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, यानी ये पर्टिकुलरली अपने बेडरूम के बारे में, बिकॉज इनकी एज ऐसी है, बर्मा टीक का पूरा बना हुआ है, वॉल टू वॉल क्लॉसेट्स हैं, और जो इनका बेड भी वो इसी शेप में है, एंड जो कलर स्कीम है वो बेज फोम टाइप की है। तो अगर हम उसको व्हाइट करें और क्रिस्टल्स का, जैसे क्रिस्टल्स के आपने शैंगलियर्स ले लिए, बहुत ज़्यादा वो डेफिनेशन आ जाएगी। व्हाइट कलर के शेयर्स, यानी पर्दों के अंदर जो सिल्क के कर्टन्स लगे होते हैं, वो शेयर्स रखा, उसके ऊपर शामी डाला, वो भी व्हाइट हो, और जो फ्रिल है वो लाइट या तो पिंक कर लें या तो लाइट ब्लू कर लें, ताकि वो व्हाइट और ब्राउन का जो एलिमेंट है उसको ब्रेक करें। आई थिंक लाइट ब्लू अच्छा लगेगा, पिंक जितना सूट नहीं करता। लाइट ब्लू एंड व्हाइट डिपेंड करता है, बिकॉज अगर बर्मा टीक के कलर्स या तो बिल्कुल चॉकलेट ब्राउन होते हैं या थोड़े से महोगनी ब्राउन होते हैं, तो महोगनी है तो वो उसको और निखारेगा, क्योंकि महोगनी में टिंट्स होते हैं रेड के और पिंक के, क्योंकि जब कलर पे जैसे वुडन पे जब पॉलिश में, तो महोगनी नहीं, उन्होंने कहा बर्मा टीक में कलर्स होते हैं। यूजुअली जो चॉकलेट ब्राउन नहीं होते, यूजुअली जो महोगनी कलर्स होते हैं या ब्राउन कलर्स होते हैं, उसके भी शेड्स होते हैं। जैसे हमने कहा व्हाइट कॉम्बिनेशन रखें, क्रिस्टल्स का इस्तेमाल ज्यादा करें। जो आपके बेड साइड पे, उस पे नाइस शेयर्स के बहुत अच्छे क्रिस्टल के छोटे से लैम्प्स भी मिलते हैं, वो आप रखें। और पेबल्स का इस्तेमाल, यानी कलरफुल जो क्रिस्टल डिश हो उसमें पेबल्स का हो, वेरी मच कलरफुल, और उसके अंदर बिल्कुल मिनिएचर, एक होते हैं प्लांट्स बड़े और एक होते हैं मिनिएचर प्लांट्स जो बड़े नहीं होते, या चाइनीज प्लांट्स होते हैं, तो दैट विल गिव अ वेरी गुड इफेक्ट टू इट। एंड प्लस उसके साथ अगर आपका कारपेट है तो कारपेट रिमूव करें, क्योंकि फिर टू कोजी हो जाएगा। कार्पेट्स के अलावा अगर आप वुडन फ्लोरिंग करवा लेते हैं या पैनल्स लगवा लेते हैं, लेकिन वुडन फ्लोरिंग अगर कराएंगे तो फिर वो वही ना कि इधर भी ब्राउन ब्राउन है, नहीं, और वो भी फिर आपको नहीं सर, वुडन फ्लोरिंग का ये नहीं होता कि आप रियल वुड लाइक। पैनलिंग का मतलब होता है कि आप आजकल हर कलर्स में अवेलेबल होती है, और वो ऐसी होती है कि क्लिप ऑन्स होती हैं, यानी आप लगा के फौरन अगर आप फेड अप हो गए तो आप उसको रिमूव कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अगर आपके अच्छे नहीं, नो रग्स फॉर इट, बिकॉज इट विल मेक, मतलब आपका कमरा ये और छोटा करेंगे और उसको क्लीनिनेस के बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं। लाइट ब्लू कलर बेसिकली हमने और एड इन करना है। ब्लू कलर्स हम पेबल्स के थ्रू या इवन हम प्लांटेशन, एक प्लांट रखें, प्लास्टिक का रखें जो उसके अंदर व्हाइट कलर के फ्लावर, यानी पूरा ग्रीन प्लांट हो व्हाइट कलर का, ताकि वो दोनों एम्फसाइज करें। नाउ अगर आपका वॉशरूम भी अटैच है तो उसमें जो बाथरूम की जो लिड होती है उसको क्लोज रखना लाजमी होता है, बिकॉज वी से इन फंक्शन कि अगर आपने लिड ओपन रखी तो जितना वेल्थ आप कमा रहे हैं वो डाउन द ड्रेन जाती है। अच्छा। बिल्कुल। और जो आपका ओपनिंग ऑफ द डोर है, वो डोर, क्योंकि हम ये सारे कोर्सेज सिखाते भी हैं और ट्रेनिंग भी करते हैं, तो बाकायदा ये 2 या 3 लेवल। अच्छा, मतलब आप ये कह रही हैं कि अपने घर में कुछ चीजें गलत करने से आप अपने पैसे को खराब भी कर रहे होते हैं या कम भी कर रहे होते हैं। तो ये कुछ चीजें, वैसे हमारे अक्सर बड़े भी बहुत सारी चीजों के मामले में बताते थे ना कि ऐसे नहीं करो, नहीं तो ये नुकसान हो जाएगा। स्पेशली जैसे क्लोजेट्स, इन्होंने बोला कि बहुत ज्यादा क्लटर में आता है कि टू मच क्लोजेट्स क्लटर है, तो
अगर ये रिमूव हो सकते हैं ताकि स्पेस और खुले, और इसका प्रॉपरली एक अगर एक्स्ट्रा आपका रूम के साथ छोटा सा कमरा है तो उसमें ये अगर वॉल माउंट करवा दें। ये जो आपके बड़े होते हैं इनकी बड़ी ख्वाहिश होती है कि ऐसा घर हो जिसमें बहुत सारी कबर्ड्स बनी हो, इधर हो वॉल टू वॉल हो, कि आप ऊपर जो है समर आया तो समर के कपड़े रख दिए, विंटर आया है तो विंटर के कपड़े रखे हुए हैं, मगर आपके जो बिस्तरे हैं और इतनी सारी चीजें जो दिस इज आल्सो कम्स इन क्लटर, क्योंकि अक्सर स्टोर्स नहीं होते लोगों के घरों में। आप उतना लेना चाहिए जितना आप पहन सकते हैं। ये बहुत बड़ी चीज होती है कि हम हमेशा स्टोरेज रूम क्यों बनाते हैं, वो भी एक क्लटर में आता है। अगर आपका एक्स्ट्रा पेपर वर्क है, मेक श्योर करें कि पेपर वर्क जो आपका उस वक्त है, क्योंकि हम जल्दी में आके रख देते हैं, बोलते बाद में। लेकिन आप मुझे बताएं कौन सा ऐसा घर होगा जिनके पास जो है वो ऐसी चीजें नहीं होंगी जो स्टोर में आप डंप कर सकें। देखिए हमें हमेशा आदत होती है कि जल्दी में हम क्लटर यूजली जमा करते हैं, यानी पेपर वर्क। तो जो हमारा पेपर वर्क है, ये एक्स्ट्रा क्लोथ ले लिया, कोई बात नहीं, अभी नहीं आया तो बाद में पहन लेंगे, अच्छा कोई बात नहीं, छोटे कपड़े हो गए बाद में, जब कभी दुबली, ये बाद में जो चक्कर है ना, ये पाइल अप होना, ये आपके चीजों को जमा करता है। क्लटर। अच्छा, आई थिंक हमारे पास वक्त भी कम होगा। मैं 2-3 चीजें हैं जिनको कवर करना चाहूंगी। एक तो ये कि क्या ये सवाल हम कल भी जब बैठे बात कर रहे थे डिस्कशन, तो एक सवाल उठा था कि अब मुझे भी ऐसा लगता है, और ये लगता क्या है, ये रिसर्च भी कहती है कि जब आप टीवी के सामने बैठकर खाते हैं तो आपको ये नहीं पता होता आप कितना खा रहे हैं, आप ज्यादा खा लेते हैं। लेकिन लोगों ने ये भी कहा कि मुझे पता है मुझे कितना खाना है, मेरी कितनी भूख है, ऐसा थोड़ी है कि मैं डबल खा लूंगा। तो क्या आप, ये बात सच है कि आपको टीवी के सामने नहीं, प्रॉपर एक जगह बैठकर कंसंट्रेशन के साथ खाना खाना चाहिए जब आप टीवी के सामने बैठ के खाते हैं? अगर टीवी के सामने बैठ के खाना है तो कैरेट्स खा लो, क्यूकम्बर्स खा लो, यू नो, लाइक द मोर आप वेजिटेबल्स की तरफ आते हैं, आपका जॉ लाइन भी दर्द हो रहा होता है, बिकॉज यू हैव टू च्यू अ लॉट। तो अगर आप कैरेट्स और क्यूकम्बर इस तरीके से आप वेजिटेबल्स भी, एंटीऑक्सीडेंट्स भी आप अपने ऑर्गन्स को पहुंचा रहे हो, आप फैटनिंग की तरफ भी नहीं हो, या अगर आपने जैसे बॉइल्ड ब्रोकली है ये इस टाइप की वेजिटेबल्स बॉइल करके, मतलब बात ये है कि खाना आपको टीवी के सामने बैठकर नहीं खाना चाहिए, जंक फूड नहीं खाना चाहिए। उससे जो है वो आप अपना वेट जो है वो बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ साथ बेडरूम के हवाले से भी ये कहा जाता है कि खुदारा इतना भी जो है इंसान वो नहीं होना चाहिए कि आप वहीं बेडरूम में ही जो है वो आप खाना खाएं, वहीं आपने टीवी रखा हुआ है और आपकी जिंदगी बस उसमें ही उस चारदीवारी में खत्म हो गई है। अरेंजमेंट करें अपने घर में, और ताकि अपनी लाइफ को और बेहतर बनाया जाए, सारे कलर्स ऐड कर सकें। वक्त हमारे पास कम था आज, सो थैंक यू सो मच डॉक्टर बशरा कि आप आई और बहुत सारी चीज़ें आपने बताई। आई होप कुछ चीज़ों की कमी रह गई है, इंशाल्लाह आने वाले प्रोग्राम्स में उनको कवर कर लेंगे। सो अभी लेते हैं एक ब्रेक, मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद। सलाम पाकिस्तान।